तो रेडी करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, नीचे में लिखते हैं टोटल आउटकम्स। जैसे एक सिक्का है, उसको उछाले तो कितना चांस है कि हेड आ जाए, सिर्फ हेड आ जाए, तो एक ही चांस है ना कि हेड आए। तो ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, एक। लेकिन उसमें या तो हेड भी आ सकता है या फिर टेल, तो दो चांस है, दो टोटल आउटकम्स है, तो 1/2 ऐसे धीरे धीरे और घुसेगा दिमाग में क्वेश्चन के थ्रू। और एक चीज़ जान जो यहाँ पे एक फार्मूला होता है पी प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। थेट हिंदी में कहें इस फार्मूला का मतलब कि जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता है, उस दोनों को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता उसका वैल्यू 1 आएगा, जोड़ने पे 1 आएगा। बस धीरे धीरे और भी सेट होगा। अब यहाँ पे और याद रख लो, जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है ना, हमेशा जीरो से इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो से लेके और एक के बीच में रहता है। मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, हाँ, जब भी आएगा तो ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी जीरो से कम नहीं हो सकता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू कभी नेगेटिव होगा नहीं, कभी एक से बड़ा होगा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेवर नेगेटिव। अब यहाँ पे चांस बताइए ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जीरो से लेके 1 के बीच में। जैसे या तो जीरो आ जाए, तो जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जीरो आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब कोई चांसेस नहीं ये चीज़ होने का। जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 आ जाए तो वो श्योर इवेंट, मतलब ये तो ज़रूरी है चांसेस का। और इसके बीच में कोई आ जाए 0.2 0.3 तो वो सब हो सकता है कुछ, ठीक है ना, 50-50। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि इससे समझ में आएगा, यहाँ पे बोल रहा है एक बैग है कंटेंस 6 रेड बॉल। इसमें क्या वो रेड बॉल है, 6 वो रेड बॉल है, और 4 वो क्या है, ब्लू बॉल। रेड बॉल कितना है, 6। ब्लू बॉल कितना है, 4। तो टोटल बॉल कितना हो गया बैग में, 10। तो तुम्हारा टोटल आउटकम कितना हो गया, 10। तो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट ब्लू। ब्लू पूछता तो क्या होता, 6 से कर देते, वैसे ब्लू पूछता तो 4/10 है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नॉट, क्या बोल रहा है, नॉट ब्लू नहीं होना चाहिए। तो सुनो इसको कैसे करेंगे, अभी कितना आया है इसको, इसका वैल्यू तो ये है, ठीक है। अच्छा देखो कैसे करेंगे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1। तब जो हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसका वैल्यू 1, ठीक है ना। तो हमको नहीं हो सकता वाला ही तो निकालना है। हो सकता है कितना प्रोबेबिलिटी अभी निकाले, कितना है बताओ। हो सकता है हमारा 2/5 2/5 प्लस नहीं हो सकता ये तो निकालना है, तो पी ई इक्वल टू 1। तो पी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/5। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 1.4 आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3/5 ये। और या फिर रुको इसे निकालते हैं, अगर कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है आ गया। नहीं समझ में क्या की है, देखो बोल रहा है नॉट बोल रहा है ना, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो वही वाला करो, हम जो बताए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो सकता है कितना प्लस नहीं हो सकता है कितना इक्वल टू 1। तो हो सकता है कितना निकालने आता है ना, कितना आया है अभी, 2/5 आया। तो 2/5 ये हो सकता है वाला कैसे निकलता है, जो हो सकता है ब्लू कितना है, 4 था, तो वही ना चांसेस है, बाई में टोटल लिखते हैं, तो ये 2/5 हो गया, प्लस नहीं हो सकता उसको यहीं पर रहने देंगे इक्वल टू 1। तब पी जो नहीं हो सकता वो लिखेंगे 1 माइनस 2/5 लिखेंगे। समझ में आ गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, कितना होता है सबका वैल्यू, तो 1 हो गया।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट हैपन, तो इसका वैल्यू क्या है? जीरो, जो इम्पॉसिबल है। जो श्योर इवेंट है उसका क्या होता है? वन। 1 द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑन एक्सपेरिमेंट क्या है? वन। 1 द प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन जीरो होता है, लेकिन एक से कम होता है। या एक के बराबर हो बराबर सकता है। ये सब बेसिक फॉर्मूला क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, ये हटाओ। यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें चार ऑप्शन दे दिया है, बोल रहा कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकता है। अरे तो भैया हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू कितना होता है? 1 और 0 और से 1 वन के बीच में, 0 और 1 के हाँ, बीच में। तब 2/3 है, पहले इसको भी पॉइंट में बदल दो, इसको भी पॉइंट में बदलोगे, ये तो होगा? नहीं, नहीं यही नहीं होगा। ये तो कोई, ये क्या है? 0.7 तो ये हो सकता हो है, सकता है क्योंकि ठीक 1 है, से कम है। लेकिन माइनस नहीं ना होता है, नहीं। तो ये नहीं होगा, इसे चुनना था। समझ में? 15% पे तो 15% है पगला, तो 15% को लिख सकते हैं 100 इसे। कर देंगे इसे, हाँ। इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 0.05। समझे सर? दिमाग घुमा के नहीं? हाँ, घुमा। पूरा बेसिक क्लियर हो गया, इस पर मुझसे रिलेट कर सकते हो हाँ। कि कब होगा कब नहीं होगा। हम्म, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इतना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट पूछ रहा है, तो जो हो सकता है जो नहीं हो सकता है उसका वैल्यू क्या है? एक। एक तो जो हो सकता है इसका मतलब क्या होता है? जो हो सकता है। तो ये हाँ। प्लस ये पूछ रहा है, तो 1 इसमें से माइनस कर देंगे इधर, तो समझ वही हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसी का दे दे जो नहीं हो सकता है और ये पूछ ले, तो 1 - a करके। क्लियर हो रहा है? हाँ। चलो, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है ए बैग कैन कंटेन ए लेमन फ्लावर कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसमें सिर्फ कैसा फ्लावर है? लेमन। लेमन मालनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालनी जो है इसमें से वो कैंडी निकाल लेती है, सब तो है लेमन लेकिन अपने मन से वो निकाल लेती है। तो पूछा जाता है कि ऑरेंज फ्लेवर आने का कितना चांसेस है। तो देखो हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, यही ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। तो फेवरेबल आउटकम्स हाँ। है ना, और नीचे में लिखते हैं क्या? टोटल आउटकम्स आउटकम्स हैं। तो कितना चांस है कि ऑरेंज वाला निकले? सब लेमन है तो घंटा ऑरेंज निकलेगा, तो 0 जीरो हो जाएगा। अब आयन में नीचे क्या है? 10, तो आंसर 10 क्या आ जाएगा? जीरो। 0। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। हम्म, लेमन पूछ रहा है कि कितना चांसेस है कि लेमन निकाल दे। तो ये वो निकाल, एक बार में क्या वो चॉकलेट निकाल रही है? एक ही निकाल रही है। तो 1, लेमन नीचे 10, तो ये श्योर इवेंट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ते रहो। इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का क्या है? ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट हैविंग ए नॉट सेम बर्थ डेट इज इतना। 3 वो स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें 2 स्टूडेंट का बर्थडे नहीं होगा सेम दिन, इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 0.0992। ये यानी कि पी नॉट ई का वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट हैविंग ए सेम बर्थडे। तो पी ई पूछ रहा है। अरे नहीं समझे, पी ई डायरेक्ट अब ये सब भाषा में ना बदल गया, नहीं समझ में। देखो ये बोल रहा है 3 स्टूडेंट है ना, 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, उसमें से 2 का चांस नहीं है कि देखो उसमें से हटाओ तुम 3 स्टूडेंट, 2 ही स्टूडेंट समझो, 2 स्टूडेंट है, इसमें से चांसेस दे रहा है कि 3 है, 3 का चांसेस दे रहा है कि 2 का बर्थडे होगा नहीं होगा, इस इतना प्रोबेबिलिटी है। तो कितना चांसेस है कि 2 का बर्थडे होगा सेम। तो ये वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, इक्वल टू 1। तो एग्जाम में क्या दिया हुआ है? नॉट। तो यानी कि इसका वैल्यू दिया पी नॉट ई, नहीं हो सकता का, तो पी का निकालना इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? हो सकता है, नहीं हो सकता, बस एक क्वेश्चन। तो आप टोटल ऑफ आउटकम्स और वो जो हाँ ठीक है, वो क्यों नहीं लगा यहाँ पे फॉर्मूला? तो पगला कहीं का, यहाँ पे सैंपल कहाँ बन रहा है? यहाँ पे ये ना दिया है 2 स्टूडेंट हैविंग ए नॉट सेम ई, ये पी नॉट ई का वैल्यू दे दिया है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये कहाँ दिया है? पी नॉट टी का वैल्यू कहाँ दिया इसमें बताओ? नहीं दिया। पी नॉट टी का वैल्यू इसमें दिया है, पी का दिया, पी नॉट पूछ रहा है तब लगाएं। फिर यहाँ पी छोड़ो, ये इसमें भी कहाँ दे रहा है पी नॉट का वैल्यू? पी नॉट पूछ रहा है, तो पी, तब वही ना कि हम यहाँ पे पहले पी निकाल लिए प्लस पी नॉट पूछ रहा है, तो पी निकाल लिए कैसे करके? आउटकम बाई फार्मूला करके, वैसे किए। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता किस पे है?
कौन फॉर्मूला किस पे लगता है? टोटल आउटकम्स ऑफ वो वाला। अरे लगेगा ना सैंपल पे, ये समझ में आ गया, हाँ धीरे धीरे समझ में आएगा। और एक बैग है जो 3 रेड बॉल है, इसमें एक बैग है, इसमें कितना रेड बॉल है? 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। एक रैंडमली हम किसी बैग से निकालते हैं, तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल होगा वो रेड होगा? क्या होगा? 3/5। सुनो, पहले बॉल होगा रेड होगा, हाँ, तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम निकालो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है? 8। 8। रेड पूछ रहा था, क्या होगा? ऊपर रेड वाला लिखेंगे, रेड तो वाला 3/8। 3/8 अब यहाँ पे पूछ रहा है कितना चांस है कि रेड नहीं हो, कितना चांस है कि रेड नहीं हो। तो रेड नहीं हो। यहाँ पे छोड़ो, ये वो सब छोड़ो, उसे नहीं, नॉट निकालना है तो पीई पहले निकाल लो। पीई टोटल आउटकम्स वाला करके निकाल दोगे। हाँ, अब प्लस पीई नॉट पूछ रहा है कितना चांस है कि रेड नहीं हो, तो यही ना होगा, पीई नॉट प्लस ई, ये निकाल लिए 3/8, प्लस पीई नॉट निकालना है प्लस इक्वल टू 1, तो पीई नॉट इक्वल टू क्या होगा? 1 - 3/8, तो 5/8 आ गया इसे। हाँ, समझ में आ गया? देखो, तो अब तुमको लग रहा होगा कि ई जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है, आप इसको क्यों नहीं लगाएं ये वाला फार्मूला से, पीई नॉट करके हाँ, क्यों नहीं लगाए? अरे ये निकालने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए ना, चाहिए। ये घंटा दिया हुआ है सवाल में, नहीं दिया। हैं? हाँ, अब ये निकालने के लिए ये चाहिए ना, हाँ, तो ये घंटा दिया हुआ है सवाल में, ये कैसे निकलेगा जब तक ये नहीं निकल नहीं। पाएगा? समझे, पहले वो निकालेंगे उसके बाद सवाल में कई बार दे दिया रहेगा वो, हम्म, तो सीधा हो गया सवाल, कई बार नहीं देगा तो आउटकम करके निकाल। निकालेंगे। सुनो, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, ध्यान से सुनो पहले। प्रोबेबिलिटी हो गया ना कन्फ्यूजन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ये फार्मूला इक्वल टू 1। ये वाला फार्मूला जो है इसको निकालते हैं आउटकम बाय नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम करके। हाँ, और जब ये आ गया तो इसके सहायता से इक्वेशन से ये निकाल देंगे। हाँ, ठीक है, तो जब भी ये पूछे ये, तो पहले इसको निकालेंगे। फिर इसके सहायता से इसको निकालेंगे, या फिर ये नहीं पूछे तो इसी को तो निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए फार्मूला की ज़रूरत थोड़ी है। नहीं। अगर ये कब ज़रूरत होगा फार्मूला की? अगर कोई सैंपल वैम्पल नहीं बन रहा हो, अगर सिर्फ ये दे दिया रहे हाँ। तब भी निकाल सकते हैं इसे। अच्छा। ठीक है, हाँ। जैसे यहाँ पे कोई सैंपल बन रहा है, क्या आउटकम होगा इसमें? क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम? कुछ दिखाई पड़ रहा है? तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई किए। अब यहाँ पे देखो, एक बॉक्स है जिसमें रेड मार्बल कितना है? 5। 8 मार्बल कितना है? वाइट। 4 मार्बल कितना है? ग्रीन। तो ये सब क्यों दिया हुआ है? सैंपल बनाने के लिए क्यों दिया हुआ है? सैंपल बनाने। इस सब से क्या बनेगा आउटकम्स? ये सब समझ में आ रहा है भाषा? हाँ। इतना बॉल है, इसमें एक मार्बल को तुम निकालते हो रैंडम, तो कितना चांस है कि वो जो मार्बल है रेड हो जाए या वाइट हो जाए या नॉट ग्रीन हो जाए? तो सबसे पहले क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनाते हैं। क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनाते हैं। वही सब में सेम रहेगा। अब जैसे रेड निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना होगा? तो नंबर ऑफ रेड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स या बॉल्स। तो रेड कितना है? 5, तो 5/17। वाइट कितना है? 8, तो 8/17। अब फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है कितना चांस है कि ग्रीन नहीं हो, कितना चांस है कि ग्रीन नहीं हो। तो ग्रीन नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा, पीई ग्रीन प्लस पीई नॉट ग्रीन प्लस 1। अब ये चाहिए तो हम क्या बताएं, क्या करेंगे कि पहले आउटकम्स जो था वो निकालेंगे। तो ग्रीन निकाल कितना हो सकता है? 4/17 होगा। तो क्या होगा? 4/17। 4/17 होगी, ये पता चल गया। हाँ। अब ये इसको इधर ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 4/17। समझ में आ गया कैसे लगाना है फॉर्मूला? ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक पिगी बैंक है जो इसमें 50 पैसा है कॉइन, 100 वो 50 पैसा का कॉइन है, 50 1 रुपया का कॉइन है, और 20 वो कितना रुपये का कॉइन है? 2 रुपीज़ कॉइन, और 10 वो 5 रुपीज़ का कॉइन है। एज इक्वली टू डैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्नेड अपसाइड डाउन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कॉइन विल द 50? ठीक है ना, कह रहा है कि
इसमें से कॉइन निकालते हैं, मतलब बैंक में इतना इतना पैसा जमा है, यही भाषा कहना चाह रहा है। ये सब काहे दिया हुआ है 20 50 सब सैंपल बनाने के लिए। सैंपल से क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ, नंबर ऑफ आउटकम्स बाय, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन हो गया। ये हमेशा नीचे लिखाता है फार्मूला में। हाँ। तो क्या बोल रहा, 50 रुपये का कितना, 50 पैसे का कितना कॉइन है, तो लिखिए कि इसका कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, तो नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसा कॉइन बाई टोटल कॉइन। तो 50 पैसा ऊपर फेवरेबल आउटकम लिखते हैं ना भाई, 50 नहीं आता समझ में, आ गया तो 50 पैसे का क्या वो कॉइन है, 100 वो, 100, तो 100 ऊपर लिख देंगे। भाई में टोटल हो गया। अब पूछ रहा कितना ऐसा चांस है कि 5 रुपये का कॉइन ना हो, तो फिर क्या करेंगे, 5 रुपए का कॉइन कितना है पहले तो इसे 5 रुपया कॉइन का प्रोबेबिलिटी, 5 रुपये का कॉइन नहीं हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो ई कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी, कितना है 5 रुपए का कॉइन, 10 है, 10 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपया कॉइन ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बताओ, 10 बाई 17 100 180, 10 बाई क्या हो गया 180, तो 1 माइनस 10 बाई 180 ऐसा करके निकाल देंगे। समझ में आ गया कि बाउंस हो गया, आ गया। हाँ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखो, एक गोपी है जो बाई करता है फिश होम से एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन ऑफ द फिश एट द रैंडम फ्रॉम द टैंक। शॉपकीपर आराम से अपने मन से निकाल देता है 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, ठीक है ना, 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश निकाल देता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिश टेकन आउट द मेल फिश। तो सबसे पहले बताओ ये सब क्या दिया हुआ, 5 मेल फिश 8 फीमेल फिश, 5 बॉल 6 बॉल, ये सब क्यों दिया रहा है, सैंपल के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ फिशेज यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम बताओ, 13 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि कितना चांस है मेल फिश का, तो ऊपर लिखेंगे मेल फिश बाई टोटल फिश, तो 5 बाई 13। अब पूछेगा कितना चांस है कि मेल फिश ना हो, तो 5 बाई 13 प्लस से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे गेम ऐसे चलाने वाला जो होता है गेम, वो दिया हुआ एरो कम्स टू रेस्ट एट द पॉइंट, कोई नंबर पे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर इसमें पॉइंट है। यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि समझ जाओ कि क्या आएगा, तुमको 8 आ जाए। भाषा नहीं समझ में आ रहा फिर भी समझ में आ जाएगा ना क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा कितना चांस है कि 8 आएगा, कितना चांस है 8 करता है। ये सब क्या क्यों दिया हुआ, 1 2 3 सैंपल, कितना सैंपल है 8 है, टोटल सैंपल कितना है 8, तो नीचे 8 लिखेंगे। कितना चांस है कि 1 आ जाए, 1 आ जाए, तो 8 आ जाए, तो 1 बाई 8 एक ही बार ना 8 आ सकता है। कितना चांस है कि इसमें ऑड नंबर आ जाए, तो 1 2 भले 3 4, तो लिखेंगे ऊपर में टोटल नंबर ऑड नंबर बाई टोटल नंबर आउटकम, तो 4 बाई 8। फिर कितना ऐसा चांस है कि 2 से बड़ा हो, ऐसे कुछ कुछ पूछते रहेगा। तो 2 से बड़ा क्या है वो नंबर है, 2 से बड़ा 7 वो 6 वो 3 4 5 6 7 8, तो 2 बाई 8 ठीक है, इसे करो 6 बाई 8। कितना चांस है कि 9 से छोटा हो, 9 से छोटा हो तो सारा तो ही है 8 बटे, तो 8 बटे 8 तो 1, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसे ही बनता है, भाषा से चेंज करते रहेगा। एक डाई है जिसको फेंका जाता है, तो कितना चांस है कि प्राइम नंबर आए, ठीक है ना। तब डाइस वाला में सुनो, पहले यहाँ सुनो ध्यान से। डाइस वाला में या कार्ड वाला में अपने मन से तुमको सैंपल बनाना पड़ता है, क्योंकि डाइस का लोग तुमको पता रहता है कि डाइस में क्या होता है 6 फेसेस होता है। तो अपने से क्या है वो बताओ, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6। एक डाइस के लिए कितना सैंपल बनता है 6, एक डाइस के लिए कितना सैंपल बनता है 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो सकता है 6। 2 डाइस हो तो उसके लिए रट लो कितना हो जाएगा 36, स्क्वायर कर दो। 3 डाइस रहेगा तो क्यूब कर दो, 216, ठीक है ना। तो 2 डाइस है तो 36, मैक्सिमम 2 डाइस का पूछेगा, 2 डाइस है तो 36, 1 डाइस है तो 6, मतलब 6 आउटकम्स, ठीक है ना। तो टोटल नंबर आउटकम नीचे लिखते कितना चांस है कि प्राइम नंबर आ जाए। इसमें से प्राइम नंबर चुन लो। प्राइम नंबर कौन कौन होता है, 1 2 प्राइम नंबर है, 1 3 5। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो अपने से कटे। अरे हाय चुपो ना, तुम नहीं पढ़ रहे थे, इसमें मेरा गलती है, जो समझाया जा रहा है सीखो। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो अपने से कटे या केवल 1, या फिर अपने से डिविजिबल हो या फिर केवल 1 से। तो 3 सिर्फ अपने से डिविजिबल होता है और 1 से, 5 भी अपने से डिविजिबल होता है 1 से, तो 4 है।
अरे भाई 1 से 6 के बीच में कई वो प्राइम नंबर है, कितना माथा दुखाते, 4 वो है प्राइम नंबर, पागल हो गए हो। 1 3 अच्छा 5 बोला जा रहा है, जो सीखा जा रहा है सीखो ना यार। 3 वो है प्राइम नंबर, किसको कहते हैं? जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और अपने से डिविजिबल हो, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखो, ये सब गलत नहीं कर देना। तो सैंपल आ गया, नीचे लिखेंगे 6, कितना प्राइम नंबर है? तो 3/6 इक्वल टू 1/2। कितना नंबर है जो लाइन करेगा 2 से 6 के बीच में? तो 2 से 6 के बीच में कितना नंबर है? 3 4 5, 3/6 हो गया। कितना ऑड नंबर आएगा? और नंबर 3 है, 5 है और 1 है, तो 3/6। तो क्या इस सवाल में बन गया नंबर ऑफ आउटकम से? ये सॉरी कहाँ चला गया, ये नंबर ऑफ आउटकम्स वाला फॉर्मूला लगा के। लेकिन ये सब दिया है, जब भी डाइस दे तो तुम अपने से सैंपल बना सकते हो ना, अपने से बना लिख लेना 1 2 3 4 5 6, एक बार में एक डाइस उछला गया तो ये। ठीक है, समझ में आ गया? अगर एक बार में 2 डाइस उछाला जाता तो हो सकता है कि ऐसे बनाएंगे, फिर हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में भी 1 आए। ठीक है, पहले में 1 आए, दूसरे में भी 1 है, तो हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में 2 आ जाए। बना के दिखाया था टीचर, हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में 3 आए। 1 4 1 5 1 6, लेकिन हो सकता है कि पहले में 2 आए और दूसरे में 1 आए। इसी तरीके से करेंगे। एक समझ में आ गया? ये 2 2 2 2 करके। एक चीज मेरी समझ में नहीं आई सुन, अभी आप चलिएगा नहीं आराम से। प्राइम नंबर में कहा जाता है कि सबसे छोटा 2 को माना जाता है। अरे 1 भी प्राइम नंबर हो गया, तो 2 को हम लोग इस प्राइम में क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? कहाँ ऐड कर? 2 प्राइम नंबर, 2 को प्राइम नंबर माना जाता है। 2 ही को तो ऐड किए हैं, 1 को आप ऐड किए, 3 नहीं ऐड किए 1 को, 5 को ऐड किए, देखिए वो लिखा हुआ गलती से हटाओ। 2 3 5 6, ठीक है ना, 2 3 5, ठीक है, उसी को 3 में मिला के। ये सब समझ आ रहा है? सैंपल बनाने आता है ना? एक बार 2 2 कर लिए, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 1 यहाँ, ऐसे ही 6 1 करेंगे। फिर हो सकता है क्या है कि पहलका वाला में फिर 1 आया, दूसरा बड़ा में फिर रिपीट होगा, जैसे 36 वो बनेगा। ठीक है ना? यहाँ पे बोल रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स है जो इसको एक्सीडेंटली मिक्सड किया जाता है 132 के साथ, अच्छे के गुड वंस, मतलब 132 अच्छे पेन के साथ क्या किया जाता है? डिफेक्टिव पेन को मिलाया जाता है। तो कितना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक आउट एट द पेन एंड टेल वेदर इज नॉट इज डिफेक्टिव। दिखने से नहीं लग रहा है कि कौन इसमें अच्छा है कौन खराब है। चलिए तो क्या करते हैं, हम अचानक से एक पेन उसमें से उठा लेते हैं। 1 पेन इज रैंडम टेकन आउट, तो डिटरमाइन कीजिए प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। ठीक है, तो क्यों दिया हुआ है 12 और 32 132 सैंपल है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? इस दोनों को जोड़ो, कितना चांस है कि अच्छा आ जाए? तो खराब अच्छा दोनों नीचे लिखाएगा, वही टोटल आउटकम हो जाए। कितना चांस है कि अच्छा आ जाए? तो क्या होगा? 132 चांस है। आइए में सवाल पूछे कितना चांस है कि अच्छा नहीं है, पी ई नॉट, तो क्या करेंगे? 11/1 माइनस 11/12, वो फार्मूला लिख के। समझ में आ गया? अब क्लियर हो रहा है ना भाई? चलो, अब यहाँ पर वही क्वेश्चन है। देखो, एक लॉट ऑफ 20 बॉल है, 20 वो बॉल है जिसमें कंटेन करता है 4 वो डिफेक्टिव, 4 वो डिफेक्टिव बॉल करते हैं, 4 वो डिफेक्टिव बॉल है। 20 वो में क्या वो बॉल डिफेक्टिव है? 4 कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक है ना? 1 बॉल इज ड्रॉन आउट रैंडम, एक बॉल को क्या करते हैं? रैंडम उठाते हैं। तो कितना चांस है कि बॉल क्या हो जाए? डिफेक्टिव हो जाए। तो सबसे पहले ये 20 4 ये सब क्यों दिया हुआ है? सैंपल के लिए दिया। कितना सैंपल होगा? 24 हो गया गलती। अरे 20 से वो में कंटेन कर रहा है 4 वो खराब, तो सैंपल टोटल ही नहीं होगा। ये थोड़ी ना बोला जा रहा है 20 को मिक्स किया जा रहा है 4 के साथ, या 4 अदर डिफेक्टिव बॉल को ला के रख दिया जा रहा है, नहीं समझ? कंटेन 20 कंटेन, अगर बोला जाएगा 20 बॉल कंटेन 4 रेड बॉल, 20 वाइट बॉल, 20 बॉल कंटेन 4 रेड बॉल एंड 6 वाइट बॉल। इसका मतलब हुआ कि बॉल तो है 20 है, उसमें रेड बॉल का संख्या बता रहा है 6 और वाइट बॉल का संख्या बता रहा है 4। टोटल आउटकम हम 20 से लिखेंगे। अब रेड का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/20, लेकिन ऐसे कहेगा कि 20 बॉल रखा हुआ है एंड बी मिक्सड 6 रेड बॉल, मिक्सड सब होगा, बाहर से ड्रॉन होगा, रखा जाएगा, तब होगा। इसे कंटेन मतलब क्या हो गया? 20 बॉल में ही 4 वो क्या है? डिफेक्टिव। टोटल आउटकम कितना हो गया? 20। डिफेक्टिव क्या हो गया? 4। तो अगर पूछे डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी कितना होगा था? 4/20, 4/20, तो हो गया डिफेक्टिव का। यहाँ पूछ रहा है
कि सपोज द बॉल इज ड्रॉन, इट इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज़ नॉट रिप्लेसेड, नाउ द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट। अब बोल रहा है, देखो सवाल पढ़ो यहाँ पे, सवाल क्या है फिर बदल गया यहाँ पे, देखो ध्यान से पढ़ो। सपोज द बॉल इज ड्रॉन, अब सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए चलिए कि हम बॉल को निकालते हैं, इट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, वैसा बॉल को निकालना है। नाउ द वन बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, मतलब तुम ये वो बॉल निकाल लिया ना, तब तुम्हारा सैंपल चेंज हो गया ना, कितना हो गया, 19 हो गया। देख के बोल रहे कि दिमाग चल रहा है, 19 हो गया। तो कितना हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो डिफेक्टिव ना हो, प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो डिफेक्टिव ना हो। ऐसे नहीं करेंगे तो वैसे कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका सैंपल तो अब चेंज हो जाएगा ना। कितना चांस है कि डिफेक्टिव हो जाए 19 बॉल में से, तो 4/19, 4/19 प्लस पी ई नॉट इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा, करेंगे 1 माइनस 15/9 आ गया। अभी भी मेरा फॉर्मूला हर एक जगह अप्लाई होगा, टीचर वाला मेथड थोड़ी है, एक बार जो सिखा दिए बस दिमाग में बैठा लो, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे दो चीज में बच्चा तुम फंसे हो कि 20 कंटेंट 4 बॉल, अरे 20 ही टोटल आउटकम है, मिलाया नहीं ना जा रहा, पहला गलती यहाँ पे। दूसरा गलती यहाँ पर ये पूछता है, देखो रेस्ट में से चुनना है, एक को हटा लिए, एक को क्वेश्चन में पहले ही हटा लिया, यहाँ पे बोल रहा है ना, नाउ वन बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, एक को हटा लिए हैं, तब पूछ रहा प्रोबेबिलिटी, जैसे में आउटकम चेंज हो जाता है नीचे में, मतलब रेस्ट मतलब हटा देगा। हाँ रेस्ट मतलब क्या हो गया, जितना बचा हुआ उसमें से बताइए। रेस्ट मतलब क्या हुआ, बचा हुआ, हिंदी क्या होता है रेस्ट मतलब, बचा हुआ। एक को ड्रॉन कर लिए, दो को ड्रॉन कर लिए, तब बचा हुआ में से बताइए, तब बचा हुआ में से आउटकम बदलता है, ठीक है ना, घटा देंगे आउटकम। यहाँ पे बोल रहा है एक बॉल है, एक बॉक्स है जिसमें कंटेन करता है 90 डिस्क, जो कि है 1 से 90 तक में, 90 डिस्क के। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी कितना है कि 2 डिजिट नंबर आ जाए। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर, डिस्क मतलब क्या होता है, डिस्क मतलब कुछ होता होगा, विच आर नंबर, डिस्क मतलब यही, इसे समझ जाओ, समझ जाते बॉल की तरह। तो उस सब पे है ना नंबर लिखा हुआ, सब पे क्या है, नंबर लिखा हुआ, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, किसी पे 1 लिखा हुआ है, किसी पे 2 लिखा हुआ है, किसी पे 3 लिखा हुआ है, किसी पे 4 लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्या है वो 90, तो कितना चांस है कि जब तुम डिस्क निकालो तो 2 डिजिट नंबर वाला हो, 2 डिजिट नंबर वाला हो। अच्छा 10 के बाद तो जितना भी डिस्क होगा सब पे तो 2 डिजिट होगा ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो बताओ कितना पे क्या पूछ रहा है, 2 डिजिट नंबर वाला डिस्क, तो कितना 2 डिजिट नंबर वाला डिस्क है, अरे 9 हटा दिए 90 में से, तो कितना हो जाएगा, 91 होगा, नहीं समझ में आ रहा है, 81 होगा कि 91 होगा, तो 81 ऊपर में लिख देंगे 2 डिजिट, और टोटल कितना है 90, 90 लिख दिए। हल्का होता है, यही लैंग्वेज में घुमाएगा कुछ कुछ, ठीक है ना, सब में तो एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, लैंग्वेज घुमाता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला, ऐसा कितना चांस है, मतलब अरे सीधा ही क्वेश्चन डिस्क फिक्स ढीस भीस कर रहा है, सीधे बोलता है कि 1 से, तुम ऐसे समझना इसे सवाल को, 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ कहाँ तक, 90 तक, तब कितना ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट का मिले, तो क्या हो जाएगा 81/90। अब पूछ रहा है कि कितना ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, 2 है नहीं है, 4 है, यहाँ देखो लिखा हुआ है 4 है, हाँ 9 है, हाँ 16 है, हाँ 25 है, हाँ 36 है, हाँ 49 है, हाँ ऐसे ही होते जाएगा, 64 हो जाएगा, फिर 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, हो गया 100, उसके बाद नहीं हो सकता ना, 100 नहीं होता है रे पगलेट, 100 होता है पर 90 ही तक, 90 ही तक लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे समझ में आ रहा है ना, ऐसे 1 से लेके 100 के बीच में 10 वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, हर एक का अपना अपना होता है, ठीक है ना, कुछ भी बदल सकता है लैंग्वेज, ठीक है ना। तो बस तो हो, यहाँ पे तो 9 होगा, तो 9/90। यहाँ पे बोल रहा है ये सवाल देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है
कि नंबर डिविजिबल बाई 5, मतलब 1 से 90 के बीच में कितना इतना नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल हो, जो कि क्या हो, 5 से डिविजिबल 5 से क्या हो। डिविजिबल तो ऐसा कैसे करेंगे, 5 होता है, हाँ होता है, फिर 10 होता है, तो ऐसे लिखते रह जाएंगे ना। इसका ट्रिक है, जितना भी 90 है ना, बस 90 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 18। तो 18 बाई 90, यही होगा। कुछ भी नंबर दिया रहो 5 से डिविजिबल पूछो, उसको डिवाइड कर दो। मान लो कि 120 नंबर दिया रहता तो 120 को क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। हाँ। और फिर भी उतना कुछ डिफिकल्ट है तो इसे लिख लिख के देखना, सोचना 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20, गिन लेना। ए चाइल्ड हैज ए डाई फेस, इतना दिया हुआ है। चाइल्ड का डाई फेस कितना दिया, इतना अपने से दे दिए। यहाँ पे सैंपल बनाना नहीं है, क्वेश्चन है ही नहीं दिया रहता तो 1 2 3 4 लिखते हैं। अब ऐसा टाइप के डाइस को फेंका गया, ऐसा टाइप के डाइस को फेंका गया, तो कितना चांस है कि ए आ जाए, बताओ। एक। देखो ना, ये सैंपल है, कितना चांस है कि ए आ जाए। 6 में तो 1/6 हो। एक बार और तो रिपीट हो रहा है, 2/6। हाँ, 2। कितना चांस है कि इसमें डी आ जाए, 1। ए। कितना चांस है कि इसमें ए ना आए, 2, मतलब 2 2 4 चांस है। पगला कहेंगे वैसे करेगा, अभी तो सिखाए रे तुमको, 1/3, 1 मई से माइनस कर देंगे। पी नॉट पूछ रहे हैं तो हमेशा वो वाला जो हाँ प्रोबेबिलिटी है उससे उसको माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा। अभी सवाल देखो, ये सवाल तुमको टीचर नहीं बताया होगा और इस बोर्ड में रिपीट पिछले ही बार आया था सही टाइप के एक और सवाल, कैसे बताएंगे। ये तो देखने से लग भी नहीं करेगा, कुछ सैंपल ही नहीं बुझाएगा, समझो। बीबीआई, सपोज तुम्हारे पास एक ड्रॉप है जो कि रैंडम तुम डाई करे एक रेक्टेंगुलर रीजन में, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल ऑफ ए डायमीटर 1 मीटर। सुनो, कुछ नहीं, फिगर भी दिया वैसे, मान लो फिगर नहीं दिया रहेगा, ऐसे फिगर तो तुमको दिया ही रहेगा, मान लो नहीं दिया है तो क्या करेंगे, ठीक है। बुक निकालो तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 देखो, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, सीबीएसई पूछा था उसमें क्लियर इतना नहीं किया था। चलो, ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, डायमीटर है, सॉरी सर्कल है। तो बोल रहा है अचानक से तुम क्या किए, तुम ड्रॉप एक डाई से क्या किए, ऊपर से छिड़के, तो कितना चांस है कि जो ड्रॉप है ना कहाँ इंसाइड कर जाए, 1 मीटर पे। अरे सर्कल में, जिसका डायमीटर, एक ऐसा सर्कल है जिसका डायमीटर 1 मीटर है, उसमें कहीं पे तुम लिए ऊपर से, अचानक से है ना, तुम्हारा डॉट कितना चांस है कि इसके अंदर आ जाए, ऐसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आउटकम कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, बताओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो सर्कल का डायमीटर दिया है, हाँ दिया है, कितना 1, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1/2। डायमीटर रेडियस का आधा होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, पता है ना। तो सबसे पहले सर्कल का एरिया निकाल लेना, क्या करोगे, सर्कल का एरिया निकाल तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 1/4, तो पाई/4, ये आ गया किसका, सर्कल का एरिया निकाल दिए। अब फिर उसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर, पहले एक बार अंदर वाला सर्कल का एरिया निकाल लेना, फिर बाहर वाला स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी दिया है उसका, तो इसका क्या हो जाएगा 3 × 3, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, 5 L/B होता है। नहीं समझ में आ रहा है, समझे फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। बस ये समझ में नहीं आया कि पाई/4 कैसे हो गया। अरे बाकी यार तुम एकदम गिना दिए एकदम। आर का वैल्यू क्या है 1/2, स्क्वायर में सॉरी स्क्वायर हमने लगाया आगे, ठीक है। तो सुनो, कितना चांस है कि जो तुम्हारा है ना, एरिया निकाल देंगे पहले सर्कल का, लिख देना यहाँ, एरिया निकाल देंगे रेक्टेंगल का, लिख देंगे यहाँ। तो टोटल आउटकम नीचे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जब फार्मूला में ऐसे लिखते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, टोटल आउटकम।
सोचो यहाँ पे टोटल आउटकम क्या होगा। टोटल आउटकम मतलब इसी के अंदर में से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसी के अंदर में से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसी के अंदर से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मतलब किसका एरिया लिखेंगे नीचे, और सर्कल बाहर वाला का। बाहर वाले। अरे इस आउटकम मतलब कहाँ होता है भाई, यही में से ना आएगा टोटल। हाँ तो हम सोचे अंदर का आ जाएगा। अंदर का कैसे लेंगे, फिर बाहर का छोड़ देंगे। हम सोचे बाहर का ऊपर ले टोटल ना लिखते हैं नीचे में, हैं तो क्या है एरिया ये बाहर 6 से और जिसमें आने का चांस है इसी में ना गिराना है। हाँ। तो इसका एरिया लिखना ठीक है। पाई भाई, इसी में ना आने का चांस है हाँ कि इसमें बाहर में, नहीं सर्कल में, सर्कल में है ना, तो सर्कल के जिसमें पूछे उसका ऊपर लिखते, यही ना चीज होता है। रिलेट नहीं कर पा रहे हो। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, सर्कल के अंदर पॉइंट हो, तो इसका एरिया लिख देना। ठीक है, समझ में आया। चलो तंका देर बाद अपने रिपीट होगा। पेज छोड़ देंगे। क्या पेज छोड़ देंगे, मतलब π/4/6। क्या π/4/6? आंसर वही होगा ना, π/4/6। अरे भाई हाँ यही होगा, इसे लिखोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो पूछता है वहाँ पे ब्रैकेट में यही लिखते हैं। हाँ। जो चीज़ चाहिए। नहीं समझ में आया। समझिए। अगर इसके अंदर चाहिए तो क्या इसे लिखेंगे, पहले इसका एरिया, नीचे में इसी का एरिया हमेशा लिखा रहेगा। अब भाई में अंदर पूछ रहा है तो इसका एरिया, ऊपर में लिखेंगे सर्कल का एरिया। ठीक है। ए लॉट ऑफ कंसिस्ट 144 बॉल पेन है जिसमें 20 क्या है डिफेक्टिव है और सब क्या है बढ़िया है। नूरी बाई करती है इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, लेकिन नहीं खरीदेगी अगर खराब होगा। द शॉपकीपर ड्रॉन पेन एट द रेंडमली एंड गिव इट टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी विल बाई इट, सी विल नॉट बाई। बाई कब करेगी, जब पेन अच्छा है। तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी की बाई करेगी, इसका मतलब क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी के पेन अच्छा हो, कब बाई नहीं करे, क्या प्रोबेबिलिटी के पेन खराब हो। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये सब क्यों दिया हुआ है, 144 बॉल पेन जिसमें 20 क्या है डिफेक्टिव और क्या है अदर गुड है। बताओ टोटल आउटकम क्या है 140। इसी 140 में से 20 खराब है, बाकी अच्छा है। तो यहाँ पे लिख लेना टोटल पेन कितना है 144 है, डिफेक्टिव कितना है 20, गुड कितना हो जाएगा 144 माइनस 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई मतलब गुड, तो 124 बाई 144। प्रोबेबिलिटी विल नॉट बाई यानी कि बैड है, डिफेक्टिव 20/144 कर देंगे। हो गया। अब जैसे ये है, ये सवाल है जैसे कि इसको कैसे बनाएंगे, ये बॉक्स दिखाई पड़ रहा है। तो कितना सम एज द टू पॉसिबल आउटकम, सम एज टू पॉसिबल आउटकम। इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, धक्का दे दिया था अभी ये क्वेश्चन, ये रहा। देखो दो वो डाइस को थ्रो किया जा रहा है, कैसे पता, यहाँ पे लिखा है ना सम ऑफ टू डाइस। देखो मान लो दो डाइस है, ठीक है, एक डाइस ये है एक डाइस ये है। तो मान लीजिए कि हम दो डाइस है थ्रो किए, तो इस पर भी एक आ गया इस पर भी एक आ गया, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा दो। इन दोनों का सम क्या आ जाएगा दो। तो ऐसा कितना चांस है, तो 1/36। ठीक है ना। अब इसी तरीके से 3 कब आएगा, तो 3 कब आएगा, या तो इस पे एक आ जाए पहले वाले पे, दूसरे वाले पे 2 आ जाए हैं, या फिर पहले वाले पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पे एक आ जाए, और कुछ हो सकता है 3 सम आ जाए हैं। तो कितना हो जाएगा 2/36, 2 बार आ रहा है ना, इसमें तो एक ही बार ना आ रहा है, यही पॉसिबल है। एक एक कितना चांस है कि 4 आ जाए, 3 जो एक आ जाए, दूसरे वाले पे 3 आ जाए, 3 आ जाए, एक आ जाए, एक आ जाए, 2 आ जाए, तो कितना आ जाएगा 3/36। ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऐसा ही सैंपल बनाएंगे, देखो बना हुआ है, ऐसा ही करना होगा, सिंपल एकदम। ये पूछा सवाल सिर्फ समझना पड़ता है। सम ऑफ टू डाइस, डाइस को उछाले तो कितना चांस है कि उन दोनों का जो सरफेस आएगा तो उस दोनों का सम कितना हो जाएगा 36।
अरे 2 आ जाए भाई, 2 आ जाए सम तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी आप हमारी 36 कहाँ से ले रहे हैं? हमको तो यही समझ में आ रहा है। तो 36 अभी क्योंकि नहीं 2 बताया, डाइस 2 का। डाइस का 36 होता है, 6 हाँ। इंटू 6 36। तो नीचे तो 36 हम समझ गए। हम्म। ऊपर में क्या लिखता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डाइस आउटकम। आउटकम्स। तो क्या आउटकम चाहिए? फेवरेबल आउटकम कि दोनों का सम दोनों क्या आ का जाए? सम आ जाए हमारा 2। 2। ऐसे एक ही ना चांस है? हाँ। एक 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 तो हो गया 1/36। चलो इसी का बताते हैं, कितना कितना चांस है? चांस है कि 7 आ जाए दोनों पे। तो 7 आ जाए, यहाँ देखो, 1 6 पहले एक पे 1 आ जाए, छः दूसरे पे 6, छः दूसरा पे 6 आ जाए, तीसरे दूसरे एक एक पहले पे 5 है, दूसरे पे 2, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5, 4 3 3 4, यही आ सकता है। गिन लो कितना है। 2 4 6 6 कुछ पूछेगा एग्जामिनर, पूरा प्रैक्टिस करा दिए। 11 कब आएगा? अपने से निकालो। 5 हाँ 6 6 5, हाँ तो 2/36। 2/6। दिमाग काम कर रहा है। 12 पूछे तो 12 तो हम लोग कर देंगे 6 कि 6, 6 एक ही हो गया, बस हो गया। तक आप फिर 6 6 कर दोगे, हाँ। हो गया, एक ही बार होगा। सेम नंबर एक ही बार रिपीट, ठीक है ना? अपने से अब आराम से इसे से करोगे ना, बैठ के दिमाग चलाओगे तभी समझ में आएगा, ठीक है? यही हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है, समझ में आ गया ना? तुम्हारा टीचर तो इतना सवाल नहीं समझा पाया होगा, हमको पता है। समझा पाया था? झूठ सच, और ये क्वेश्चन भी नहीं था। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 11, 1/11। कितना चांस है कि 1/11 नहीं है? ये क्वेश्चन है शायद। नहीं, ये पूछ रहा है, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। ठीक है, इतना पॉसिबल आउटकम है, तो कितना चांस है कि प्रोबेबिलिटी 1/11 आ जाए? कितना चांस है? एक स्टूडेंट है नहीं आएगा 1/11, कैसे नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 5/6 फिर 6/5 ऐसे, तो 2/6 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12/9 होगा। नीचे आउटकम 11 कैसे आएगा? हाँ। ठीक है, ये ऐसे नहीं पूछेगा, वो पीछे अभी बताए वो सब पूछता है, ठीक है? अब ये देखो, ये भी बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में भी। एक गेम है, अच्छे से समझो। एक गेम है जिसमें टॉस करते हैं, होता है ना क्रिकेट में। 1 रुपये कॉइन को 3 टाइम्स, याद रखेंगे। 3 टाइम इसमें 2 पासा को फेंके थे तो 36 आउटकम था। इसमें क्या कर रहे हैं? एक ही कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं। 3 बार उछाल रहे हैं, एंड नथिंग आउटकम ईच टाइम, और कोई आउटकम नहीं आता है। हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज हेड और 3 टेल्स। 3 हेड आ जाए, 3 हेड आ जाए, या एंड लूज अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज। सुने तो ना कह दिया, माथा दुखा दिया। सबसे पहले तो 3 वो है ना, 3 बार सिक्का को उछालते उसका आउटकम आना ना चाहिए लिखने। आता है? 2 सिक्का का कैसे लिखते हैं? H+, या तो हेड आ जाए दोनों में, हाँ, लिखना सीखो पहले, या फिर टेल आ जाए दोनों में, या फिर हेड आ जाए टेल, या फिर टेल आ जाए, या फिर हेड। कैब हो गया? 2 सिक्का का कैब आउटकम होता है? 6 हो रहा है, गिनने पे नहीं आ रहा है, 4 होता है। 2 की पावर करते हैं, क्या करते? देखो, पासा में 6 वो ना फेसर है मेरे भाई, तो 6 का पावर करेंगे। ये वो पे 6 वो, 2 वो पासा रहेगा, डाइस रहेगा तो स्क्वायर, 3 वो रहेगा तो क्यूब। तो इसी सिक्का में क्या वो फेस रहता है? 2। तो ये वो के लिए 2, और 2 वो के लिए 2, 3 वो के लिए 2 का पावर होते चले जाएगा। मैक्सिमम 3 ही तक पूछता है। ये आउटकम आ गया बनाने, लिखने भी आ गया, समझा भी दिए। अब इसी तरीके से बिना देखे ऊपर का हम बताते हैं 3 वो का कॉइन का कैसे बनाएंगे। तो पहले में हो सकता है हेड 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 आए, तीनों में एक साथ। हो सकता है कि 2 में हेड आए, तीसरा में टेल आए। पहले में हेड आए, दोनों में टेल आ जाए। एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक डबल टेल, एक हेड टेल, हेड हेड टेल टेल। ये सब आता है लिखने? बिना देखने लिख लोगे? नहीं आएगा लिखने। चल देखो, एक हेड आ जाए, हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में, तीनों में हेड आ जाए। सिंपली हो सकता है कि तीनों में टेल आ जाए। सिंपली हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में, दोनों में टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले में हेड आए लेकिन दूसरा में भी हेड आए और तीसरा में टेल आ जाए। यही हो गया ना, हेड से 4 वो, यही बनेगा। और कुछ हो सकता है हेड से? हाँ, अब टेल से बनाते हैं। हो सकता है पहले में टेल आए, दूसरा में टेल आए, तीसरा में हेड आए। हो सकता है कि पहले में टेल आए, दूसरा में हेड आए और तीसरा में टेल आ जाए। क्या वो हो गया? 2 4 6 6। अब क्या है?
पर 8 चाहिए हम लोग को। बन जाएगा। 3 टेल आएगा। 3 टेल कर तो दिए, नहीं किए ये नहीं किए। वो आप एक एच लिखे फिर टी लिखे। टेल टेल अपने करते रहना, ठीक है, ये हो जाएगा। अपने से जरूर बनाना एक बार। हाँ। बता दी ना, पहले हेड बना लो, टेल टेल फिर बनाओ, फिर ऐसे करो, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहेगा ना, तो तुमको कब आएगा आउटकम? 3 बार सिक्का उछालने पे, 3 बार उछालने पे 18 आएगा। ए बोका, आउटकम 18 ही आएगा। 18 आएगा, 8 ना होगा। सॉरी रट रहे हो। नहीं 18 हम दिमाग में 8 ना होगा, 2 की पावर करते हैं। टोटल आउटकम क्या आ जाएगा? 8। सैंपल ऐसे लिखने भी आना चाहिए। अब क्या बोल रहा है? हनीफ बोल रहा है, देखो हनीफ बोल रहा है, हनीफ बीन, हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ लेना, इंग्लिश दिक्कत हो। हनीफ बीन इफ ऑल टॉसेस क्या हो जाए? सेम रिजल्ट दे। हनीफ तभी जीतेगा यदि तीनों बार सिक्का ऐसे उछाले, तो तीनों में क्या आ जाए? सेम रिजल्ट। तीनों में सेम रिजल्ट कब आता है? या तो हेड हेड आ जाए, या दोनों में टेल 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 आ जाए, और कोई रिजल्ट नहीं होता है। और कोई रिजल्ट होता है क्या? नहीं। तो हनीफ विन कब करेगा? जब तीनों में हेड आएगा। तब विन कब पूछे तो क्या हो जाएगा? 2/8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 4। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है क्या अगर लॉस हुआ कि लॉस हो गया तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ लॉस द गेम। तो लॉस करने का क्या इसका चांस है? तो लॉस करने का क्या चांस है? तो इसका जीतने का चांस कितना था, ये बताए ना। क्या चीज था? 3 हेड आना चाहिए था। या तो तीनों पे सेम आ जाए हेड, या तीनों पे टेल आ जाए सेम। टेल। ठीक है ना। तो इससे कितना चांस है बताओ? 2/8 था 8, यानी कि 1/4। 4। तो 1/4 क्या करेंगे बताओ तो? कि पी नॉट वाला हाँ, अभी यहाँ पे पी नॉट इक्वल टू 1। देखो तो 1 माइनस क्या होगा? 1/4। 1/4 तो 4 माइनस 3/4 आ गया। तो यहाँ पे दूसरा मेथड लगाया, हम दूसरा लगाए, वही जो हम पकड़ लिए वही लगाना है आराम से। फिर से यहाँ पे हम कर रहे हैं भाई मेरे। ये फार्मूला पता है ना कि ये होता हो सकता है, नहीं हो सकता है। इन सब का सम 1 होता है। इन सब का सम क्या होता है? 1 होता है। और इसको हम निकालते हैं फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम करके निकालते हैं। और यहाँ पर क्या है? जो नहीं हो सकता उसको इधर लिखते हैं, और ये पहचानना होगा। बोल रहा है नहीं जीत सकते, यहाँ पे क्या? लूज द गेम, इसका मतलब क्या हो सकता है? कोई हार सकता है। हार सकता है। तो पहले जीत सकता है वाला निकाल सकते हैं, उसका हार सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे बनाएगा घर पे जाके सब सवाल को, कितना छोटा छोटा सॉल्यूशन है, इसे कर लेगा अपने हो जाएगा। एक डाई है जिसको थ्रो किया गया 2 ट्वाइस, मतलब कितना सैंपल? 2। एक परागा लग जाएगा भाई तुमको। सॉरी 36 होगा। 36 होगा। हाँ 36 होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। आइदर टाइम मतलब 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, एक भी बार 5 नहीं आए। मतलब यहाँ देखो 36 सैंपल ऐसे ही आएगा ना। मतलब तुम 36 बार लिखने नहीं लगना। नहीं, वो बस 5 का ही लिखेंगे। ठीक है। तो बोल रहा है कितना चांस है कि 5 नहीं आए। तो तुम ये पता लगा लो कि कितना चांस है कि 5 आ जाए। कितना चांस है कि 5 आ जाए? तो देखो हो सकता है कि पहले में 1 आए, दूसरे में 5, दूसरे में 2 आ जाए, फिर 5 है। भाई नहीं आएगा। देखो ऐसे सवाल भी देखो प्रैक्टिस ही ना करना होगा। सुनो ध्यान से। और फिर भी दिमाग नहीं चल रहा होगा, नहीं ना चल रहा है। इधर देखो, इतना पता चल गया ना कि 36 आए का सैंपल, मतलब ऐसे ही करके 36 बार लिखना होगा। तो 36 बार नहीं लिखना है। अब सवाल पे फोकस करो। कितना चांस है कि 5 नहीं आए? आइदर टाइम मतलब एक बार आए। 5 क्या आ जाए? एक बार आए। आइदर टाइम मतलब यही ना होता है। 5 विल कम एटलीस्ट वंस, नहीं। अच्छा 5 नॉट ना लिखा है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। मतलब एक कोई में भी 5 नहीं आना चाहिए, कोई में भी 5 नहीं आना। मतलब कि हम उछाले तो एक पासा उछालते हैं तो एक पे आ जाता है 1 और एक पे आ जाता है 5। ये नहीं आना चाहिए। ये सब आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ये सब आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं आना चाहिए, 5 भी नहीं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये भी नहीं आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इस वाले सवाल को? सुनो, जो बोले ना भाई मेरे नहीं आना चाहिए, उसी को लिखना शुरू कर दो। उसी को लिखना शुरू कर दो, उसको उठा के रख दो उस पर।
बस ये सबको रख दो उस पे। चलो, जो बोल रहा है ना कि नहीं आए, जो बोल रहा है कि नहीं आना चाहिए, उसी को उठाओ। कितनी बार लिखोगे? लिखोगे उसी को। बोल रहा 5 नहीं आना चाहिए, चल हम 5 वाला सैंपल बनाएंगे। तो कैसे बताएंगे 5 वाला भी सैंपल? सुनो, सब में लिख दो 1 के साथ 5 तुम्हारे साथ तो हम आएंगे, 2 के साथ 5 तुम्हारे साथ भी आएंगे, 3 के साथ 5 तुम्हारे साथ भी आएंगे, 4 के साथ 5, ऐसे 5 के साथ 5, 6 के साथ 5, सब के साथ आएंगे। और उसके बाद ऐसा हो गया कि तुम पहला वाला में 1 आएगा तो हम तब 5 आएंगे, तुम पहला वाला में तुम्हारा 2 आ रहा तब आएंगे। अब कह रहा कि चल तू तो आ रहा है, अब की बार हम आएंगे, तब बोल रहा है तब ये 5 बोल रहा हम भी तो आएंगे, हम भी तो आएंगे। तो 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 नहीं हो गया ना भाई, यही ना हो गया। एक ही बार नॉकआउट करते हैं सेम वाले को, फिर 5 के साथ 6, तो ठीक है। तो ये 11 होगा। ऐसे भी रट लो ये रिजल्ट। बोले ऐसा सवाल 5 विल नॉट कम, 2 विल नॉट कम, 3 विल नॉट कम, 1 विल नॉट कम, 1 विल आइदर नॉट कम। तो 11 होता है, 11 होता है, 11 होता है। इस सवाल में एकदम रट लिए। कुछ सवाल रटना पड़ता है भाई, ऐसे ही टॉपर का पहचान होती है। उतना जीनियस नहीं होगा जितना सैंपल, कैसे स्पीड आएगा, कुछ चीज़ रटना पड़ता है। 11 आइटम समझा भी दिए हैं तुमको, समझ में आ गया। तो कितनी बार है 36 में से कितनी बार होगा कि 5 5 आ रहा है? 11 बार। तो कितनी बार नहीं आएगा? 1 मिनट, 11 बार तो नहीं है ना। तो 36 में से माइनस कर देंगे, कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 25। 25 25 बाई 36। इतना चांस है कि एक भी बार 5 नहीं आए। कितनी बार 5? कम से कम एक बार तो आ ही जाए, ये पूछ रहा है। तो 11 बाई 36। समझ में आ गया? आ गया। और ये चैप्टर खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ अभी, मतलब मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया ना। जब भी बोले कि एक भी बार ये 5 विल नॉट आइदर टाइम, 5 विल कम एटलीस्ट 1 टाइम, तो 11 बार आउटकम ऐसा आता है जिसमें वो नंबर आता है, जिसमें वो नंबर आता है। 5 का एग्जांपल याद करो जिसमें वो नंबर आएगा, जिसमें वो नंबर आएगा बस। उसमें फिर पूछ रहा है कितनी बार नहीं आना चाहिए। 36 में से माइनस कर देंगे, फिर जितना आएगा उसको टोटल आउटकम लिख देंगे उसके नीचे। ठीक है। अब जैसे अब हम ये सवाल बनाते हैं कि कितना ऐसा चांस है कि दोनों पासा पे सेम नंबर आ जाए? 1। या पगला कहीं के 5 5 6 6 1 1 2 2 3 3 6 6 36 में नंबर नहीं दिए, हाँ, दोनों पे सेम नंबर आ जाए। अपने मन से क्वेश्चन बना दिए। तो उस चीज में क्या होता है? 6 बाई 36। इतना डिटेल में बताया जा रहा है और तुम लोग का हल्का चैप्टर है। Which one of the following argument are called correct? If the two coins are tossed simultaneously, there are the 3 possible outcome. 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 3 पॉसिबल आउटकम आएगा, इसमें 2 हेड 2 टेल 1 टेल। क्या सही है ये बात? 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 3 पॉसिबल आउटकम आता है? नहीं, 4 आता है। 4 आता है ना? तो ये गलत है। गलत है। 2 कॉइन्स को टॉस पॉसिबल आउटकम क्या होगा? ये होगा। तो इसका पॉसिबिलिटी क्या हो जाए? 1/4। यहाँ बोल रहा है 1/3। गलत है, गलत है। चलो, यहाँ बोल रहा है कि डाई को थ्रो करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम। 1 ऑड नंबर, क्या बोल रहा है यहाँ पे? इफ ए डाई इज थ्रोन, यानी कि एक ही डाई थ्रो किया जा रहा है। कुछ नहीं बोले तो एक ही डाई समझेंगे। देयर आर द 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर और इवन नंबर। देयरफॉर द, हाँ सही, ऑड नंबर आने का, इवन नंबर आने का 2 ही पॉसिबल आउटकम है। सबसे पहले तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा? ऑड नंबर एंड ऑड इन इवन नंबर। ऑड नंबर आने का कितना चांस है? एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 बाई 2, यही तो है पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इवन आने का भी 1 बाई 2, ठीक है। 2 डाइस थ्रो कराए तो 36 सैंपल बनाना होगा। तो उसके बाद हम लोग उसमें कितना चांस है कि, उसमें कितना चांस है, अगर मान लो 2 डाइस को अपने मन से क्वेश्चन बना रहे, 2 डाइस को थ्रो किए, उसमें कितना चांस है कि सभी पे सेम नंबर आ जाए? सभी पे सेम नंबर आ जाए तो 6/36 मतलब अभी तो बताया है, वही तो 6/36। कितना चांस है? 2 डाइस को थ्रो किए तो कितना चांस है कि उन दोनों का
फेस का जो सम है वह 4 आ जाए। फेस का जो सम है 4 अभी नहीं दो बताया बटे रे बा। 4 हो, 2 2 और एक 1 2 3 1 3 3 फिर 1। 3 3 है 3 1। समझ में आ गया भाई, हाँ। सब क्वेश्चन करा दिए। अभी भी दिक्कत, दिमाग चलाना एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ताश वाले पे, ठीक है। ताश वाले पे ताश समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सुनो, पहले तो इधर आते हैं। वो उधर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में 26 रेड कार्ड होता है, 26 ब्लैक कार्ड होता है। 26 रेड 26 ब्लैक। कैसे 26 रेड कलर का होगा, 26 ब्लैक? अभी सिर्फ कलर की बात हम कर रहे हैं। 52 में 26 वो लाल रंग के होई और 26 वो काला कलर के होगा। समझ में आया क्या? अभी 26 जो है, यह 26 जो कैसे लाल रंग पड़ेगा, तो 13 हार्ट और 13 डायमंड। हार्ट भी रेड कलर का होता है और डायमंड भी रेड कलर के होता है, तो 13 हार्ट और 13 डायमंड मिला के दोनों 26। रेड कलर का मिला के 26 रेड बनता है। इसी तरीके से 26 वो ब्लैक कैसे होगा, तो 13 स्पेड 13 क्लब, इसको क्लब बोलते हैं, इसको स्पेड बोलते हैं, इसको डायमंड बोलते हैं, इसको हार्ट। और 13 स्पेड 13 क्लब, इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, 26 ब्लैक कार्ड बनता है। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक। अब यहाँ पे देखो 4 ऐसा होता है कहाँ चला गया वो। क्या? अब यहाँ पे देखो 4 कार्ड जो हुआ ना, फेस कार्ड होता है। कौन कौन? 3 कार्ड फेस कार्ड होता है, सॉरी 3 फेस कार्ड होता है। जैक, जैक, क्वीन, किंग। एक का फेस कार्ड नहीं होता है, 3 फेस कार्ड होता है, ठीक है ना। और ये याद हो गया। और कार्ड में हर एक नंबर का 4 कार्ड होता है, हर एक नंबर का 4 कार्ड। इस नंबर एज 4 कार्ड। जैसे एक है ना, बचे 2 है, तो 2 का एक तो 2 का क्या होगा, रेड डायमंड, डायमंड होगा, रेड हार्ट होगा, हार्ट होगा, और ब्लैक स्पेड होगा, और ब्लैक क्लब होगा। तो हर एक नंबर का कितना कार्ड होता है, 4 होता है। 4 होता है। और सुन लीजिए, ये हो गया, हाँ ये नई चीज़ बात है। अब ठीक है, एक का कोई एस बोलते हैं, एक का कोई एस बोलते हैं। अब जैसे हम सवाल पूछ दें कि बताओ कार्ड में 3 कितना आने का चांस है, 3, 4 बाई 52, 4 बटे 52। ठीक है। कार्ड में 3 ब्लैक आने का कितना चांस है, 3 ब्लैक आने का तो 26 था, 2 6 पाक पगला कहीं का, बताओ सही से सोच के। 1 मिनट 3 हाँ 3 3 2 ही बार आएगा, तो सॉरी 2 बटे 26 होगा। 3 2 ही बार आएगा रे पगला। आप बोले ब्लैक में, ब्लैक में 3 2 बार आएगा, इसे ना बोलो। तो 2 बटे 26 की 52, 26 होगा। ब्लैक में बोले ना, है तो ब्लैक में तो 26 ही है पूरा टोटल कार्ड का बोलते, जैसे इसमें जैसे बोले तो 52 हुआ ना। हाँ वहाँ पे आउटकम ये हो जाएगा। अब ये बताओ, आप मार दे। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है? हाँ। चलो फेस तो पता ही है ना, ये फेस होता है। हर एक नंबर का कितना कार्ड है, 4। ये हो गया, इस नंबर है 4 कार्ड, इसको डायमंड, रेड 13 13 मिला के 26 कार्ड, ब्लैक स्पेड, ब्लैक क्लब 13 13 मिला के 26 कार्ड। चलो हो गया। अब सवाल बनाते हैं इसका। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक कार्ड है जिसको ड्रॉन किया गया फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक को निकाला गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमको किंग रेड कलर का आ जाए, किंग रेड कलर का आ जाए, किंग रेड कलर आ जाए। 52 कार्ड में से निकालना है, तो रेड कलर का किंग आना चाहिए। तो ऐसा मत समझ लेना कि रेड तो होता है 13 वो 26 वो, तो 26 वो में से किंग निकाल देंगे हम। ब्लैक को काहे जोड़े, 52 लिखते नीचे में, हमेशा रट लो 52 कार्ड में, ठीक है ना। कार्ड में 52 लिखते हैं, और इसे भी समझ जाना है 52 ही का ना कार्ड होता है। तो रेड कितना कलर का आ जाएगा, किंग।
दो किंग रेड कलर का, तो किंग जो है फेस कार्ड है। फेस कार्ड है। हटाओ, हर एक कार्ड 4 संख्या में होता है ना। हाँ। तो किंग जो है, आओ इधर दिखाते हैं। किंग देख नहीं रहे हो रे भाई? किंग है कौन सा? किंग किंग। के को बोलते हैं। तो एक किंग इसका आएगा डायमंड का, और एक किंग हार्ट का। तो किंग का क्या हो जाएगा? 2/56 52। बावन। और यहाँ पे पूछ रहा, समझ में आया? हम्म। ये हो गया 2/52। बावन। कितना चांस है कि फेस कार्ड आ जाए? कितना चांस तो है? फेस कार्ड टोटल कार्ड कितना होता है? टोटल कितना होता है? 4। 4, हर एक का 3-3 होता है। तो 3 वो डायमंड का हो जाएगा, 3 वो डायमंड का हो जाएगा, 3 डायमंड का होगा, 3 3 स्पेड का हो जाएगा, क्लब का और जैक का। जैक तो का 52, 52। 12/52। 52। कितना चांस है कि रेड फेस कार्ड आ जाए? रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड आओ। कितना चांस है कि रेड, ये फिगर हमेशा याद रखे रहो, इसी से सवाल बनेगा कि रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड का वो चांस है कि आ जाए? 2 4 6 रेड फेस कार्ड तो 6 वो रेड फेस कार्ड होता है, और 6 वो ब्लैक फेस कार्ड होता है। तो 6/52 कितना चांस है कि रेड किंग आ जाए? तो 2/52। कितना चांस है कि ब्लैक जैक आ जाए? तो 2/52। कितना चांस है कि स्पेड किंग आ जाए? तो 1/52। 1/52। कितना चांस है कि डायमंड किंग आ जाए? तो 1/52। समझ में आ रहा है सब? ये पूरा कार्ड याद होना चाहिए, ऐसे एग्जाम में मन में चलते रहना चाहिए। देख लो आराम से घर पे भी जाके। ये हो गया। कितना चांस है कि स्पेड आ जाए? स्पेड, तो स्पेड भी कार्ड कैब होता है 13 वो, क्लब भी 13 वो, डायमंड भी 13 वो, तो 13/52। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि माथा बोन छोड़ा? कितना चांस है कि क्यून डायमंड आ जाए? तो एक तो क्यून भी आना चाहिए प्लस, लेकिन डायमंड का आना चाहिए। तो हर एक का एक ही रहता है फेस कार्ड। 1/52। 1/52, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो, इसको जैक ऑफ हार्ट्स बोलते हैं। जैक ऑफ हार्ट्स मतलब गुलाम होना चाहिए हार्ट का। तो एक हो गया। इसको फिगर दिखा रहा है। स्पेड ऑफ क्यून, स्पेड ऑफ क्यून मतलब स्पेड किसको बोलते हैं? क्यू को। स्पेड हम लोग ये इसको। तो यही है, एक के वो यही होता है, ठीक है। ये किंग हो गया, ये हो गया। चलो 5 कार्ड है जिसमें द 10 जैक, क्यून, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। 5 कार्ड्स जिसमें क्या क्या रखा हुआ है। अब की बार बोल दिया है कार्ड क्या है? 5। 52 नहीं बोला है। 52 कार्ड नहीं है टोटल आउटकम, 5 कार्ड है बोल दिया, जिसमें द 10 मतलब 10वां नंबर, और द जैक, किंग, क्यूंग, एस, डायमंड, ये 5 इसको आपस में इससे लिए 5 को मिला दिए। वेल सफल्ड मतलब मिला दिए। विद देयर फेस डाउनवर्ड, ऐसे छुपा के रख दिए मतलब। तो कितना चांस है कि हम लोग जब उठाएंगे तो क्यून आ जाए? तो क्यून क्या हो दिया हुआ है? ए वो 1/5 होगा फिर। लेकिन अगर ये 52 कार्ड में से पूछता तो क्या वो क्यून होता है? 4/52। 4/52। अगर 4 क्वीन दिया होता तो, अगर 1 बोलता तो ना 1/52 होता। क्यों 1 बोलेगा? अगर ऐसा पूछेगा रेड क्यून कितना है तो 2/52। टोटल क्यून कितना है तो 4/52। और ये तुमको स्पेड क्यून कितना है तो 1/52। समझ में आ रहा है भाई? इतना समझ में आना चाहिए। मानिए कि वो सिंपल दे दे क्वीन, तो हम लोग 4/52। हाँ बस 4/52। इफ द क्यून इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब देखो वही सवाल आ गया, निकाल लिए उसको, हाँ बाहर रख दिया, मतलब क्या होगा बता तभी? 4 हो गया। सैंपल चेंज हो जाएगा। सैंपल चेंज हो जाएगा, रेस्ट में से बताना है। तो टोटल आउटकम चेंज हो जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड पिकेड अप? अब वो हटा लिए उसको, तो कितना चांस है कि एस आ जाए? तो एस 1/4। कितना चांस है कि क्यून आ जाए? तो 0, क्यू ने काटा है तो घंटा दे 0/5। 0/4। तो 0 देख के नहीं ना बोलना है, लिखा हुआ है तो गलती से तो तरह की कुछ गलती बोल देगा। 0 ही सीधा सोच के लिख देते हैं। नहीं, वैसे पूरा लिखना ना पड़ेगा, वैसे 0 नंबर मिलेगा तुमको। पूरा ही सब लिखना पड़ता है। आता है कि नहीं लिखने सब? इतना बड़ा रिपीट वाला नहीं आएगा लिखने। आ जाएगा। तब आते हैं अब यहाँ पे देखिए,
कि क्या के ये जो इवेंट है हम्म, यहाँ पे बोल रहा है पता चल गया इसको देखने से कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ बोर्ड का सवाल सब है। तो पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा दिए, ये सवाल सब पूछा है, बताओ पता चल रहा है किस किस चैप्टर का क्वेश्चन है। x माइनस क्यू अरे पगला वो छोड़ो, इसको देख के क्या पता चल रहा है। अच्छा वो पता चला पी ई नॉट इज ये इक्वल सब टू तो किस चैप्टर का है? अब प्रोबेबिलिटी का। ठीक है चलो, तो पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, दिमाग घुस गया, इसका वैल्यू क्या होगा? क्या होगा पता चल गया, इससे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हाँ इसका वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा बताओ x³ - 3 इसका वैल्यू कब निकल पाएगा, क्या पता होना चाहिए तुमको इसमें। कि पी ई अरे भाई इसका वैल्यू सिंपली निकालना, बताओ तभी माथा वो झपकाएंगे यहाँ पे। क्या चाहिए इसका वैल्यू, कैसे पता पाएंगे x³ - 3 का, सिंपली छोड़ो क्वेश्चन, कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। x का वैल्यू पता चल जाएगा तो बता देंगे ना यार, इतना नहीं दिमाग काम करता है। हाँ बता देंगे। x का ही ना वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, हाँ। तो बस हम निकाल देंगे। हम्म तो x का वैल्यू तो सवाल में यहाँ दिया हुआ है इसके बराबर। हाँ तो x का वैल्यू क्या हो सकता है इसके बराबर, बताओ तो, भाग ढपकाएंगे दिमाग अभी। 3 3 होगा रे, पी ई पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो x का वैल्यू 1 है, नहीं ना कहा के देगा, 10th में ना चल गए हो। अच्छा हम उससे पहले बोले कि पी नॉट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वही ना भाई, बोलो ना x का वैल्यू क्या है। 1 तो यहाँ पर क्या करोगे, बी मारे ये जब भी इसे दिया रहा है इसका वैल्यू पूछे तो ये समझ जाना, ये तुमको पागल बना रहा है, ये 1 लिखा रहता है कुछ भी वैल्यू। अब यहाँ पे 1 को पुट कर दो, 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2, यही होगा। सीधा सीधा नहीं पूछेगा, ये CBSE है। देखो वही चीज है, लिख दिया, -2 आया। अब यहाँ पे देखो, रिया और काजल दो दोस्त हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे सेम बर्थडे पड़ जाए नॉन लीप ईयर में। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे पड़ जाए सेम दिन। तो सुन, इसको कुछ नहीं करना, ऐसा सवाल आता है इसको रट जाना है। पूछता है 2 के, सेम दिन कब दोनों का बर्थडे पड़ेगा, सेम दिन कब दोनों का बर्थडे नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसको रट जाना। यहाँ देखो ऐसे सवाल पूछे, सेम दिन कब पड़ेगा दोनों का बर्थडे, सेम डे में बोले तो 1/365 करोगे। नॉन लीप ईयर में, लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 तो 1/366 हो जाएगा वहाँ पे आंसर। अगर नॉन लीप ईयर बोलता तो, और लीप ईयर बोलता तो या नॉन लीप ईयर में कितना, सेम डे बोले तो 1/365 डिफरेंट डे बोले तो 364/365। फिलहाल यहाँ पर क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, नॉन लीप ईयर। अरे नॉन लीप ईयर है तो 65 तो नीचे में रहेगा ही, ऊपर में अब 1 होगा कि 364 होगा। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, सेम बर्थडे, दोनों का दिन क्या, दोनों का बर्थडे क्या पड़े सेम बर्थडे, तो ऊपर में क्या बोल करते हैं, सेम दिन के लिए, बस यही रट जाओ। डिफरेंट डे बोले तो 364/365। कुछ केस है उसको याद रखना है। जैसे एक केस और क्या याद कराए हैं कि डाइस को फेंका के बोले कि 5 तो कम से कम एक बार आना चाहिए, तो 5 कम से कम एक बार आएगा, इसका 11 वो होता है ऐसा आउटकम। दिमाग काम करता है। ठीक है, तो ये दिमाग में घुसाते भी रहो इस बात, कुछ कुछ छोटे छोटे बात रटते भी रहो। अब देखो फिर ये सवाल आ गया, देयर आर स्क्वायर बोर्ड। हाँ ठीक है, स्क्वायर बोर्ड है, ये स्क्वायर बोर्ड है, ठीक है। 2 यूनिट, साइड के कितना है इसका, 2A यूनिट है, 2A यूनिट 2A यूनिट 2A यूनिट मतलब क्या है, 2A यूनिट क्या दिया हुआ है, वो दिया है स्क्वायर का साइड दिया है। तो काय कैसे लिखेंगे, स्क्वायर का साइड क्या होता है, यही ना होता है। हाँ देखो इधर उधर खासो मत, 2A ठीक है ना। सर्कमनाइजिंग ए रेड सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग ए रेड सर्कल, इसे सब सुने होगे मेंसुरेशन में भी। मतलब इसके अंदर तुम वो सर्कल रेड कलर का क्या कर रहे हो, रख दे रहे हो। मतलब भाई मेरे ये स्क्वायर है जिसका ले साइड क्या है 2A, और इसके अंदर एक सर्कल रख रहे हैं एकदम सटा के ऐसे। तो जयदीप को कहा गया कि तुम डॉट रखो एबव द सेड बिफोर, ठीक है, बोला कि डॉट रखो, लेकिन और पढ़ो कहाँ पे रखे डॉट, तो ये बताएगा। तुम डॉट रख दिए, ठीक है ना, कहीं पे रख दिए लो, या तो यहाँ रखेंगे नहीं तो यहाँ रखेंगे। तब पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट ही कीप्स डॉट ऑन द शेड रीजन। शेड रीजन मतलब ये हुआ शेड रीजन, ये दिया हुआ फिगर में, मतलब यहाँ पे रखना है डॉट। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन कराए हैं।
अरे अभी नहीं कराया अच्छा यार, अभी नहीं वो कराया वाला अभी तुमको। क्वेश्चन तो हमको तुरंत लगा टीचर का आप पूछ रहे तो अरे अब टीचर का पूछेंगे, उसके नहीं। टेका लिए हुए हैं, नहीं अभी नहीं बताएं। बताए तो तो थे क्या प्रोबेबिलिटी है कि डॉट कहाँ आ जाए, शेडेड Shade रीजन, में आ मतलब जाए। इधर आ जाए। अभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन कराए थे तो उसमें डॉट कहाँ पे पकड़वाया था, बीच में। बीच में। हम बोले थे अभी, अब बोर्ड घुमा के पूछा था यहाँ पे, हम्म तो बीच में जब डॉट होता था तो क्या करते थे बता, तो प्रोबेबिलिटी वो जो था वो हम लोग पहले इसका लिखते थे बाहर circle वाला का एरिया, हाँ ऊपर में क्या लिखते थे, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर था। पाई आर स्क्वायर। अब भाई नीचे में क्या नीचे लिखते में थे, लिखते थे बाहर का एरिया तो इसका 2 है तो 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये होता है। लेकिन अंदर में ना बोल रहा है, तो अब बाहर में ना बोल रहा है इसके, हैं। तो जब बाहर में बोले ना तो सुनो, सबसे पहले तो इसका एरिया भी तो निकालना चाहिए ना। हाँ सर्कल का तो एरिया का डायमीटर नहीं दिया इस सवाल में, नहीं दिया है नहीं दिया। उसमें तो दिया था 1 मीटर। तो कैसे लिए अपना एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए ना। हाँ। तो सुनो, जब नहीं दिया रहा है ना, तो ये जो है यहाँ देखो, ये डायमीटर हो गया, डायमीटर का लेंथ है, इसका लेंथ बराबर होगा। तो जो साइड का, अरे भाई मेंसुरेशन में से सवाल नहीं बनाए हो, बात तरीके। यहाँ देखो, जब जो है ना सर्कल का डायमीटर स्क्वायर के लेंथ के बराबर होगा, नहीं दिखाई पड़ रहा है तुमको, सर्कल का डायमीटर स्क्वायर के लेंथ के बराबर। जब नहीं दिया रहा है तो इसको बराबर कर देंगे। तो बताओ यहाँ पे ध्यान से, आदमी के जैसा 2a होगा 2a बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे 2a 2a क्या होगा, सर्कल का डायमीटर ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे d d। तो 2a बराबर अब क्या लिखेंगे 2r। 2r अरे भाई बोल दे भाई, 2r क्या लिखेंगे 2r 2r। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 2 कर गया तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा a, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे a होगा कि 1 होगा, तो क्या होगा सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस हमारा a होगा a होगा, क्या हो जाएगा a होगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब सारा सवाल हो जाएगा। देखो यहाँ पे, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो इसमें ये सिखा दिए कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे बनता है। हम तुमको डायमीटर दिया रहे तो ठीक, नहीं दिया रहे तो 2a बराबर क्या कर लेंगे, हम लोग d मान लेंगे d। तो 2a बराबर क्या हो जाता है 2r। तो r बराबर क्या हो जाता है, जाएगा तो a आ जाएगा हमारा a हो जाएगा। ठीक है, सुनो, जब बोले कि आपको डॉट जो है अंदर में रखना है, तब तुम यार अब समझाई दे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकलता है। नीचे में पूरा बाहर वाला का एरिया क्या है, जो भी है 4a, मान लिया क्वेश्चन है तो 4a स्क्वायर। ऊपर में क्या लिखेंगे, सर्कल का एरिया। अगर डॉट अंदर में है तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर था आर क्या है a स्क्वायर। तो पाई a स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, पाई से नहीं कटेगा, a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो पाई बाई 4। तो ये आंसर पाई बाई 4, तो यही दिया हुआ, लेकिन आंसर नहीं होगा। ये आंसर कब होता है, जब डॉट अंदर में रहता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है, देखो क्या बोल रहा है, कीप द डॉट ऑन शेडेड रीजन, मतलब यही ना शेडेड रीजन, ये दिया भाई से। या ऐसे भी एग्जाम में बोल सकता है कीप द डॉट ऑन आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्कल, तो ये होता ना। तो सुनो, जब ऐसा सवाल बोले ना, ऐसा सवाल, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले तो सर्कल का एरिया निकाल लिए कितना होता है। देखो सर्कल का एरिया ऊपर में लिखोगे, वही सॉरी, ऊपर में क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम में, फेवरेबल आउटकम में जो बाहर वाला का एरिया, मतलब स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। अरे देखो, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया नहीं निकलेगा, निकलेगा, बड़ी कमजोर है। अरे नहीं निकलेगा ये सब, मेंसुरेशन कैसे पढ़े हो, इस सब तो पूरा क्वेश्चन है उसमें, ये कैसे निकलेगा बताओ। फेवरेबल एरिया ये वाला में चाहिए तो स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाई जो नीचे तो वही रहेगा, क्या है बाहर वाला का एरिया, बाहर का 2 स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया। जब डॉट बाहर में हो सर्कल के बाहर, तो ऊपर में लिखते हैं स्क्वायर का एरिया, सर्कल नीचे में सर्कल का स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, नीचे में स्क्वायर का एरिया। लेकिन डॉट जब अंदर में हो तो ऊपर में लिखते हैं सर्कल का एरिया माइनस बाई में, नीचे में स्क्वायर का एरिया। दिमाग में घुस रहा है, आंसर बी होगा। चलो यहाँ देखो, आंसर पे ध्यान मत ना दो, आंसर तो बताइए करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पैसिंग ऑन डॉट रीजन, तो देखो ऊपर में क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल बाई एरिया ऑफ स्क्वायर। ये कब है, जब डॉट कहाँ हो, बाहर हो, तब ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं। अब हम सिखा दिए हैं, स्क्वायर के लिए 4a स्क्वायर, सर्कल के लिए पाई a स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखे हुए हम, डॉट सर्कल का डायमीटर स्क्वायर के साइड के बराबर होगा। दिखाए भी हैं, सिर्फ रटवा नहीं रहे हैं, इसे दिखाए भी हैं। ये तो बच्चों को तो यादें हो जाना चाहिए इतनी बार बनाने पे, तो ये तभी दर दर बन पाएगा।
हो गया। लेकिन मान लो अगर ये डॉट बाहर में रहता तो क्या हो जाता, ये हो जाता फार्मूला, अंदर में रहता तो ये डॉट, ये फार्मूला। समझ में आएगा दोनों तरीके का। तो ये बोर्ड में पूछा हुआ है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ऐसा टाइप का निकलता है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे बोल रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज इतना, गेम जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एसर्शन रीजन का सवाल है। तो लूजिंग द गेम इज इतना, क्या ये सही है, कैसे निकालेंगे? पी नॉट कर दो, एक हो सकता है जीत सकते हैं तो 0.345 लिख दो पहले, प्लस हार सकते हैं तो 0.65। इन दोनों का सम 1 आ रहा है तो बात सही है, नहीं आ रहा है तो बात गलत है। इन दोनों को जोड़ेंगे देखेंगे 1 आ रहा है तो सही है, नहीं है तो गलत। रीजन दे रहा है क्योंकि पी नॉट 1 होता है, हाँ सही है, इसी कारण तो होता है ये। रिजल्ट दोनों सही है, समझ में आ रहा है? देखो लिखा हुआ है पॉसिबल नॉट पॉसिबल, पॉसिबल दिया था, नॉट पॉसिबल का भी वैल्यू दिया था, तो चेक करना था क्या, अगर पॉसिबल ये है तो नॉट पॉसिबल ये होगा, या फिर नॉट पॉसिबल ये है तो पॉसिबल का वैल्यू ये होगा। तो देखो इन दोनों का सम 1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग ए लॉट ऑफ 400, मतलब 400 एग में से 400, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन लॉट ऑफ 400 एग में से बैड एग का कितना प्रोबेबिलिटी, इतना। बैड एग आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.035। द नंबर ऑफ एग इन द लॉट इज इतना, तो नंबर ऑफ एग पूछ रहा है। बैड एग आने का 0.035। सुनो ये बोल रहा है सवाल, पहले सवाल पढ़ो अपने से, क्या लिखा हुआ है बताओ। जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो बैड एग आने का 0.035 है, ठीक है। कितना में से, 400 में से, ठीक है। उसके आगे पढ़ो, द नंबर ऑफ द बैड एग इज इन द लॉट इज 14। इसका मतलब क्या हुआ, क्या क्या दिया यहाँ पे समझो, खतरनाक सवाल है। 400 अंडा है, ये 400 क्या है दिया हुआ है बताओ तो, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में 400 टोटल आउटकम। और ये क्या दिया हुआ है, कितना खराब अंडा है वो, ये क्या दिया हुआ है, 0.0 कितना खराब अंडा है, वो दिया हुआ है, इज नॉट दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है पीई, खराब अंडा का प्रोबेबिलिटी दिया है। और ये क्या दिया है, नंबर दिया है। अरे देखो नहीं समझ में आया, एग्जामिनर घुमा रहा है यहाँ से। तुमसे हम कहते हैं कि 400 अंडा है, 400 अंडा है टोटल, इसमें से 14 वो क्या है, खराब अंडा है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितना होगा खराब अंडा आने का, तो तुम क्या लिखते थे यहाँ पे, 14/400। 14/400। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.35। एग्जामिनर क्या किया इस बार, यही दे दिया है, ये दे दिया है, तब पूछ रहा क्या इसका वैल्यू ये आ सकता है, तो कैसे करेंगे। देखो क्या आज्ञा दिया समझो। अब प्लस तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो 0 से लेके 1 के बीच एकदम छोटा छोटा वैल्यू वही होता है प्रोबेबिलिटी का। भाषा नहीं समझ में आ रहा था, ट्रिक समझ में आ रहा ना भाई, 0 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। हम चाहते तो उतना ही चैप्टर निपटा देते, कभी ये समझाया जा रहा है, ठीक है ना। जितना पढ़ो उतना चैप्टर में नंबर कंफर्म करो। तो देखो ये दे दिया है और ये भी दे दिया, ये पूछ रहा है, यहाँ दिया बात एसर्शन भी यही ना होगा, आंसर इसी में ना छुपा होगा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग 400 में इतना है, तो नंबर ऑफ जो बैड एग है इतना होगा। तो चेक कीजिए, तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे। हम मान लेंगे कि चलिए एक्स अंडा खराब है, एक्स अंडा खराब है। अब एक्स खराब है कितना में, 400 में, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.035। अभी एक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.035 में 400 से इंटू करेंगे। अगर 400 से इंटू करने पे एक्स का वैल्यू 14 आ गया तो रीजन एसर्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझो एसर्शन रीजन का सवाल कैसे बनेगा, ध्यान रखना था कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया हुआ है और ये टोटल आउटकम्स दिया हुआ, ये फेवरेबल आउटकम्स निकलवा रहा, उल्टा कर दिया सवाल। हमेशा तुमसे प्रोबेबिलिटी निकाला जाता था, अभी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ बोल रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट P इज द प्रोबेबिलिटी एंड इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1 - P। नहीं सही ना है रे भाई, P एक P है
तो एक पी नॉट है तो क्या आ जाएगा 1, तो पी नॉट क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, तो नहीं लिखा हुआ है। इन दोनों को जोड़ के देखो 1 आता है कि नहीं। इन दोनों को जोड़ के देखिए 1 आता है कि नहीं। तो पी नॉट का क्या है? पी 14 1 है। माइनस पी। 14 है अरे minus पगला ये देखो ना, वो छोड़ो ना, ये क्वेश्चन देखो रीजन। पी 1 माइनस पी जोड़ के देखो 1 नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हो गया। अरे सवाल नहीं पढ़ रहे हो, 5 सवाल पढ़ो पहले। अरे यार यहाँ पे बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब पी नॉट का वैल्यू 1 माइनस पी होता है। हाँ तो वही ना बात बोल रहा है। चलो यहाँ लिख भी दिए हैं। ध्यान दो बालक, यहाँ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और फेवरेबल आउटकम कह रहा है निकालने के लिए। दिमाग लगाना पड़ेगा ना, 10th में उल्लू लुल्लू बुक का क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा सेम टू सेम, कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब यहाँ पे देखो, ऑन ए पार्टिकुलर डे, कोई पार्टिकुलर डे है, एक है विधि, एक है उन्नति, कुड नॉट डिसाइड हु वुड गेट टू ड्राइव द कार। तुम खुद पढ़ो इस पर क्वेश्चन समझो। On a particular day, Vidhi and Unnati could not decide on who would get to drive the car. They had one coin each and flipped their coin exactly 3 times. 3 times एक coin था, इतना समझ में आ गया। 3 बार उड़ाई, इतना भी समझ में आ गया। The following was agreed upon: if Vidhi gets 2 heads in a row, she would drive the car. If Unnati gets a head immediately followed by a tail, she would drive the car. Who has more probability to? नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आया कि दोनों चाह रही थी वो करना, उन दोनों को हटाइए। बात यहाँ चलो यार देखो, एक पार्टिकुलर डे में विधि और उन्नति कुड नॉट डिसाइड हु विड गेट टू ड्राइव द कार। अपने में 3 वो दोस्त थी, कौन है? विधि और उन्नति, 2 ही दोस्त है। अच्छा, विधि और उन्नति आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन कार को डिसाइड ड्राइव करेगा। तो अपने में नहीं कहते हैं चल हम लोग हेड टेल कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो, जो उसका जो आएगा वही करेगा। तो दे हैड 1 कॉइन, उसके पास एक सिक्का था, ईच दे हैव 1 कॉइन ईच, हर एक के पास एक सिक्का था। एंड फ्लिपेड देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम्स, दोनों सिक्का क्या किया जाता है, 3 बार उछाला जाता है 2 सिक्का को। 1 कॉइन, दे हैड 1 कॉइन ईच, कितना बार उछाला जा रहा है? 3 बार। सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, कितना आउटकम होता है बताओ तो? 8। तो ये क्या है यहाँ पे? agreed upon. They had 1 coin each and flipped their coins exactly. ठीक है, अपना उछालती है। यदि विधि बोलती है इफ द विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो, अगर सिक्का उछालती है और सिक्का उछालने का लगातार 2 बार हेड आएगा तो वो ड्राइव करेगी। उन्नति बोलती है इफ द गेट्स हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए टेल, अगर टेल के बाद हेड आ जाए तो वो उन्नति चलाएगी। ठीक है ना? तो हु हैज द, किसका चांस है ज़्यादा चलाने का? ठीक है, तो कैसे करेंगे? उसको 2 बट्टे करेंगे, फिर इसको 1 बट्टे 8 करेंगे, 2 बट्टे। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? 8। एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो ऐसे लिखाता है 8। कहाँ चले गए? ये ना Vijay or Unnati could not decide who will get to drive the car. They had 1 coin each and flipped their coin exactly 3 times. 3 times. हर एक कॉइन को कितनी बार एग्जैक्ट करते? 3 बार। चलो मान लो एक बार उछाली पहले बार तो हो सकता है हेड आया, फिर उछाल रही है तो क्या आ जा रहा है? टेल आ गया। हेड मान लो, फिर उछाल रही थी कितना आ जा रहा है? ठीक है, हेड आ गया। ऐसी पॉसिबल आउटकम हो गया। पहले ये देखो, हो गया, पॉसिबल आउटकम लिखने आना चाहिए। 8 होगा।
मतलब लिखने आ गया। हाँ अब उसके बाद हो गया, बस ये लिखने आना चाहिए। उसके बाद क्या बोली, विधि क्या बोली है कि हम कब कि चलाएंगे, जब लगातार। जब लगातार 2 बार हेड आएगा। तो देखो 2 बार हेड लगातार कब आएगा, एक बार इसमें आएगा, हम्म इसमें भी आ सकता है। हाँ इसमें भी आएगा THH। 2 बार हेड आना चाहिए, लगातार थोड़ी बोली 2 बार हेड, विच चीज लगातार 2 बार हेड आना चाहिए, ये बोलिए यही ना। तो हाँ बोल रही एक यही इस जो ये है। तो हो गया 3/8, 8। बस ये लिखने आ जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद कुछ बोले अच्छा ये आ तो इसका पॉसिबिलिटी कितना है, 3/8। 3/8 अब वो क्या बोली है कि कि फेवरेबल आउटकम्स इतना है, हेड के जस्ट टेल के जस्ट बाद हेड आ जाएगा। टेल के तो जस्ट बाद हेड हेड आ आना चाहिए, जाएगा। टेल के जस्ट बाद हेड, हेड टेल के जस्ट बाद हेड, हेड टेल के, अरे हेड के बाद ना टेल आना अच्छा चाहिए, हेड के हेड के बाद बाद टेल, टेल हेड के बाद तेल, टेल हेड के 3 बाद तेल, हेड के बाद 4 तेल। तो ये 4/8। 4/8। अब इन दोनों का वैल्यू पॉइंट में निकाल के देखो, हम्म जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया। हाँ यहाँ पे वही सिर्फ ये निकालना था तुमको, ये लिखने आना चाहिए कि एक ही सिक्का कि को 3 बार पॉसिबल। उछालते हैं तो कितना आउटकम्स हाँ आता है। तो इस एक सिक्का में 2 फेस, तो 2 के पावर 3, 3 तो 8 लिखने आना चाहिए ना। अपने से हाँ लिखो, ये दिखाई पड़ रहा है क्या हाँ बोला जा रहा है लिखने के लिए, कि कितना पॉसिबल आउटकम्स आ सकता ये। है उसको कैसे और लिखना ये है। भाषा वही पकड़ना था। और यहाँ पर भाषा क्या चीज़ था, यहाँ पे कहाँ चला गया भाषा, ये है। कि विधि 2 बार इफ द लगातार बीडी हेड्स 2 in a row, अगर लगातार 2 हेड आ जाए। उन्नति बोली कि गेट्स हेड इमिडिएटली फॉलोड बाय द टेल, टेल हेड आए और एकदम फिर उसके टेल के बाद, बाद इमिडिएटली फॉलोड बाय द टेल का मतलब क्या है, हेड आए, हेड के बाद जस्ट टेल आ जाए। अरे गेट्स हेड इमिडिएटली फॉलोड बाय द टेल, इसका मतलब क्या हो गया, टेल के बाद हेड आ जाए, टेल टेल के के बाद बाद, हेड के बाद टेल आए। अरे वो गेट्स आपको हेड आ जाए हाँ फॉलोड बाय द टेल टेल, तो टेल हेड के बाद हेड आ जाए, टेल के बाद हेड आ जाए तो फिर यहाँ पर तो होता ही नहीं। हेड के बाद टेल आ जाए, हाँ हेड के बाद टेल बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। हेड के बाद टेल है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चार बाई ये तो टेल अगर के बाद भी हेड करोगे तो वही होगा, वही होगा। ठीक है। हाँ ये हो गया। और एक और पॉसिबल वाला था ना, सिक्का वाला, यहाँ पे कहाँ बताए थे, ज़्यादा पीछे से इसको। देखा चैप्टर, भयानक था। ये वाला जो था, इसमें भी तो हम लोग सिक्का को क्या कर रहे हैं, 3 बार उछाल रहे थे। यही पॉसिबल आउटकम बोले थे ना, इसको लिख लेना, ये आता है मेरे बोर्ड एग्जाम में भी आया था, को याद है। ऐसा लिखने आना चाहिए। 3 बार उछाल रहे हैं, मान लो 2 बार उछालता तो हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, बस यही 3 वो केस पूछता। सबका आउटकम लिख लेना भाई, लिखने आना चाहिए, सिक्का का, कार्ड का, डाइस का। हो गई बस यही। ये हो गया, आगे चलते हैं। अब ये फिर हम यहाँ पे किंग है, क्यून है, जैक ऑफ क्लब्स है, किंग है, क्यून है, जैक ऑफ क्लब्स को रिमूव कर दिए गए 52 कार्ड में से। अच्छा 52 कार्ड में से ही सबको रिमूव कर दिया गया, किंग को, क्यून को, जैक ऑफ क्लब्स को। तो बताओ, एंड देन रिमेनिंग कार्ड्स, इतना में से इन सभी को रिमूव कर दिया, तो जो रिमेनिंग कार्ड बढ़ता है उसको क्या किया, मिला दिया आपस में, बेल सफल मतलब ये। तो जब कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितना ऐसा रिमेनिंग कार्ड में से, तो कितना सा चांस है कि तुमको कार्ड क्या आ जाए, स्पेड, ब्लैक किंग, क्लब, जैक्स, ये सब। अच्छा जब भी हम लोग कार्ड को रिमूव करते हैं तो क्या होता है बताओ तो, माइनस करके 52। अरे पहले बताओ ना क्या होता है, आउटकम आउटकम 52 चेंज हो जाता है। होता है। तो बताओ, तो पहले तो 52 आउटकम्स था, अब क्या होगा, 49 हो गया, 39। क्लब्स पूरा क्लब्स ही को हटाना होगा ना। हमको नहीं पता, पढ़ो सवाल के अनुसार क्या बोल रहा है। क्वीन एंड जैक ऑफ द क्लब्स। किंग क्वीन क्लब के सिर्फ यही फेस कार्ड को हटाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा तो 52 में से 3 हटा दीजिए। 49। समझ में आ रहा है ना लिखने। अब स्पेड पूछ रहा है कितना है, तो स्पेड कितना होता है, स्पेड तो 13 ही होगा। तो 13/49। समझ में आएगा ना। हाँ। चलो इसका आंसर मिला लेते हैं, 13/49। ऐसा ही करते हैं, रिमूव बस कर क्लब दिया। का जो होगा, जो तब क्लब जब का यहाँ पे यही था, यहाँ पे ट्रिक यही था कि अब की बार आउटकम चेंज हो जाएगा, रिमूव करने पे आउटकम चेंज होता है ना, बस वही याद रखना था। ये हो गया, ये सब यही ना है।
क्लब्स का यही कार्ड हटा दिए, क्लब्स का यही कार्ड हटा दिए। अब यहाँ पे देखो कई वो क्वेश्चन है रे यहाँ। अब यहाँ पे देखो कार्ड्स ऑन विच, जिसमें रखा लिखा हुआ है 1 से 100 तक, डिस्क पे लिखा हुआ था ये वाला टाइप का सवाल, 1 से 2 3 इतना 100 नंबर है, तो 1 नंबर ऑन ईच का हम समझ रहे तू क्या कहना चाह रहा है, कोई रिपीट नहीं करेगा, हमको पता है 1 से 100 तक लिखवा रहा है। पुट इन ए बैग लिख के रख दिए, मतलब समझे 1 से 100 तक नंबर है। और बोला कि ए ड्रॉन ए रैंडम फ्रॉम द बैग, तो कितना चांस है कि इवन नंबर आए, तो इवन नंबर का कितना चांस है 1 से 100 के बीच में इवन नंबर आने का? कितना होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे 100 50 वो इवन होता है 50 वॉट, तो 50 बाई 100, 50 1 से 100 के बीच में क्या वो इवन होता है 50। 50 आधा नंबर इवन होता है, आधा नंबर ऑड होता है भाई। 2600 में नंबर है तो 13 नंबर इवन, 13 नंबर ऑड। ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 13, 13 का मल्टीपल हो, ऐसा कब होगा? 13 का मल्टीपल हो। रुक जाओ सोच। हेलो हेलो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा जो 13 का मल्टीपल। 13 का मल्टीपल हो, 13 का मल्टीपल हो नहीं हो सकता। 1 से 100 के बीच में 13 का कितना मल्टीपल होगा? तो जो 13 के गुना में आता हो, 13 में गुना करते मल्टीपल सी, 2 का मल्टीपल है तो 2 गुना करते जाओ, 4 6 8 9 10, अब 9 होगा रे, 12 10 फिर 12। ठीक है ना, 13 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, पढ़ो। हेलो 13 26 हेलो, अरे बोलिए ना हेलो। 26 हाँ हाँ भेज दे रहे हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है तुमको? 13 26 इतना इसे करेगा, उस सबको गिन लेगा तो 7 बाई 100। कितना ऐसा नंबर है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए 1 से 100 के बीच? बताए नहीं 10 वो होता है, 10 होता है, कुछ भी पूछ 10 देगा। होगा। अच्छा हम पूछ देंगे, ये तो खूब पूछ रहे हैं हम, इस बार रहते एग्जाम में हम पूछते एग्जाम क्वेश्चन का कितना ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब आ जाए, तो 9। उधर हट के मत जाओ, ठीक है ना? क्यूब अब कुछ भी पूछेगा, समझ में आ गया ना? कितना की प्राइम नंबर हो लेस देन 20, प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कटे और तो 2 से स्टार्ट होगा और 2 हो गया 17 19 तक, जो भी कितना भी पूछे कर देगा। ऑल द बेस्ट। अब आओ खाना खा के, तब तक दूसरा चैप्टर चालू होगा अभी फिर, ठीक है? ठीक है। या